आजकल एक मोबाइल दो अनजान लोगों को कुछ ही दिनों में इतना करीब ला देता है कि वे अपने परिवार से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन क्या हर मोबाइल पर शुरू हुआ रिश्ता सच्चा होता है? क्या हर आई लव यू दिल से कहा जाता है, या फिर कुछ रिश्ते सिर्फ समय बिताने, झूठ बोलने और किसी की भावनाओं से खेलने के लिए बनाए जाते हैं? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने एक अनजान नंबर से आई हाय को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। लेकिन जब सच सामने आया तो उसके पास सिर्फ पछतावा बचा। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाले प्यार को ही सच्चा समझ बैठते हैं। रिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन स्वभाव में बहुत भावुक थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह ज़्यादातर समय मोबाइल और सोशल मीडिया चलाने में बिताती थी। एक रात करीब 10 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हाय कैसी हो। रिया ने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मैसेज फिर आया। गलती से नंबर लग गया था, लेकिन अगर दोस्त बन जाओ तो अच्छा लगेगा। रिया ने सोचा, दोस्ती करने में क्या बुराई है। उसने सिर्फ एक शब्द लिखा, हेलो। बस यहीं से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस लड़के का नाम था आर्यन। कम से कम उसे खुद को यही बताया। वह बहुत मीठी बातें करता था। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। अपना ध्यान रखना। कुछ ही दिनों में दोनों घंटों बातें करने लगे। रिया को लगने लगा कि कोई तो है जो उसकी हर बात सुनता है। जब वह उदास होती है तो आर्यन उसे हंसाता है। जब वह रोती है तो आर्यन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे रिया अपने घर वालों से कम और आर्यन से ज़्यादा बातें करने लगी। अब उसका दिन मोबाइल से शुरू होता और मोबाइल पर ही ख़त्म होता। एक दिन रिया की माँ ने कहा, बेटा आजकल तुम पहले जैसी नहीं रही, हर समय मोबाइल में लगी रहती हो। रिया गुस्से में बोली, माँ प्लीज़, आपको हर बात से परेशानी क्यों होती है। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी उनसे दूर होती जा रही है। आर्यन ने एक दिन कहा, रिया मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रिया कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे प्यार का इजहार किया था। कुछ मिनट बाद उसने जवाब दिया, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। शादी, साथ रहने के वादे, साथ जीने मरने की कस्में। कुछ सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक बात रिया को हमेशा अजीब लगती थी, आर्यन कभी वीडियो कॉल नहीं करता था। जब भी रिया कहती एक बार वीडियो कॉल कर लो, तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता नेटवर्क नहीं है, तो कभी कहता मैं बाहर हूँ, और कभी मेरा कैमरा ख़राब है। रिया को थोड़ा शक तो होता था, लेकिन प्यार में इंसान अक्सर सवाल पूछना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद आर्यन ने कहा, रिया मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मदद करोगी? तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो। रिया घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? आर्यन बोला, मुझे तुरंत 25,000 रुपये चाहिए, मैं 2 दिनों में वापस कर दूँगा। रिया के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसे डर था कि कहीं आर्यन उससे नाराज़ न हो जाए। उसने अपनी माँ की गहने गिरवी रखने का फैसला कर लिया, और यही उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी।
रिया पूरी रात सो नहीं सकी। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, अगर मैंने आर्यन की मदद नहीं की तो वह कहीं मुझे छोड़ न दे। अगली सुबह जब माँ मंदिर गई थी, रिया ने उनकी अलमारी खोली और उसने कांपते हाथों से माँ के सोने के कंगन निकाले। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार खुद से कह रही थी, मैं यह चोरी नहीं कर रही, मैं बस कुछ दिनों के लिए ले रही हूँ। जब आर्यन पैसे लौटा देगा तब मैं वापस रख दूंगी। उसने कंगन गिरवी रखे और 25,000 रुपये आर्यन को बताए खाते में भेज दिए। पैसे भेजने के बाद आर्यन का एक छोटा सा मैसेज आया, थैंक यू जान, तुमने मेरी जान बचा ली। रिया मुस्कुरा दी। उसे लगा उसने अपने प्यार को बचा लिया, लेकिन यही उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। अगले दिन आर्यन को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। उसने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर हर हफ्ता गुजर गया। अब हर कॉल पर सिर्फ एक ही आवाज़ आती, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। रिया बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोशल मीडिया खोला, लेकिन वहाँ भी आर्यन का अकाउंट गायब था। उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया था। अब उसे समझ आ गया कि वह प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी है। उधर माँ अपने कंगन ढूंढ रही थी। उन्होंने रिया से पूछा, बेटा मेरे कंगन नहीं दिख रहे हैं, तुमने देखे हैं क्या? रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह झूठ बोल गई, नहीं माँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन छिप नहीं पाया। गिरवी रखने वाले दुकानदार एक दिन घर पहुंच गया। उसने कहा, मैडम अपने कंगन की किस्त भरनी है। माँ यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह माँ के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मोबाइल पर एक लड़के पर भरोसा करके उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और मेरे से पैसे लेकर भाग गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने बेटी को उठाया, उसे गले लगा लिया। बोली, बेटा गलती पैसे खोने की नहीं, सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने हमसे बात करने के बजाय एक अनजान इंसान पर भरोसा किया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद रिया पुलिस के साइबर सेल पहुंची। जांच शुरू हुई। पता चला जिससे वह आर्यन समझती थी वह असली नाम कुछ और ही था। वह एक ऐसा ठग था जो हर महीने नई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाता, उनसे पैसे लेता और फिर गायब हो जाता। रिया अकेली नहीं थी, उसकी तरह दर्जन भर लड़कियां उस गिरोह का शिकार हो चुकी थी। उस दिन के बाद रिया पूरी तरह बदल गई। फिर उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, माँ बाप के साथ समय बिताने लगी। उसने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, सच्चा रिश्ता मोबाइल की स्क्रीन से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और वास्तविक पहचान से बनता है। कुछ महीने बाद रिया ने अपने कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने सभी छात्रों से कहा, दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्यार कभी भी पैसे नहीं मांगता और जो रिश्ता अपने परिवार से दूर कर दे वह रिश्ता एक जाल हो सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर मोबाइल पर शुरू हुआ रिश्ता गलत नहीं होता, लेकिन बिना पहचान, बिना समझ और बिना विश्वास के बनाया गया रिश्ता आपकी भावनाओं, आपके परिवार और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी ऑनलाइन रिश्ते में जल्दीबाजी न करें। अपनी निजी जानकारी, पैसे या भरोसे देने से पहले
सामने वाले की पहचान